हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का टॉपिक है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके पहले जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन बताया हुआ है। अगर आप लोग जीएसटी चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस को अगर एक बार देख लेते हो तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी समझने में ज़्यादा ईजी होगा, और जो आप आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो उसको भी आपको बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, यानी मेरे पास एक मैन्युफैक्चरर है, मेरे पास एक शॉपकीपर है। मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर ने आइटम खरीदा 12,000 रुपीज का, 12,000 रुपए का खरीदा, एंड मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%, यानी शॉपकीपर ने उसका प्राइस को 25% बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। फिर क्या बोला है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट फॉर 5% ऑन द बैलेंस टू अ कस्टमर। यानी शॉपकीपर से माल जा रहा है कस्टमर के पास में। शॉपकीपर ने क्या बोला, शॉपकीपर ने बोला जो उसका मार्क प्राइस होगा, जो उसने 25% बढ़ाया था, उस पर वो सबसे पहले डिस्काउंट देगा 10% का। उसके बाद वो एक और डिस्काउंट देगा, वो देगा 5% का सीजनल डिस्काउंट बोल करके। और दोनों ही टाइम पर उसको जीएसटी कितना अप्लाई होगा, 12% का जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब हम इस डायग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। डायग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट। इनपुट में सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से जब शॉपकीपर ने सामान खरीदा था तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ा था, कॉस्टिंग पड़ा था 12,000 रुपीज का, ठीक है। उस 12,000 जो कॉस्टिंग था उस पर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी अप्लाई हुआ था। कितना का जीएसटी अप्लाई हुआ था, 12% का जीएसटी अप्लाई हुआ था। तो हमारा जीएसटी अमाउंट कितना का हो जाएगा, हमारा जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 12,000 इंटू 12/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, डबल जीरो कैंसिल करोगे, तो आपको 1440 रुपीज आपका जीएसटी अमाउंट आएगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं बोला है कि ये इंटर है कि इंट्रा है, यानी सेम स्टेट पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास में ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर हम लोग को इंटर या इंट्रा के बारे में पता ना हो, तो हम वहां पर ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे कि वहां पर इंट्रा के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट देते हैं। तो सीजीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी, यानी सीजीएसटी कितना होगा, 720 रुपीज सीजीएसटी होगा। और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही हमारा एसजीएसटी भी होता है, तो हमारा एसजीएसटी भी 720 रुपीज हो जाएगा। आई होप आप लोग को अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम हमारे आउटपुट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आउटपुट में क्या बोला था, सबसे पहले अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे तो क्या बोला है, मार्क द प्राइस बाई 25%, यानी शॉपकीपर ने सबसे पहले प्राइस को 25% बढ़ा दिया। यानी शॉपकीपर का मार्क प्राइस स्टार्टिंग में कितना लिखा हुआ था, 12% लिखा हुआ था, 12,000 लिखा हुआ था। उसने क्या करा, प्राइस इंक्रीज किया, ठीक है। खुद से उसने सामान बेचने के पहले पैसा बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, प्राइस इंक्रीज कितना किया, 25% किया। तो टोटल प्राइस कितना होगा उसका, टोटल प्राइस होगा 12,000 का 25%। 12,000 का 25% का मतलब होता है 3,000 रुपया, ठीक है। 3,000 रुपया उसका प्राइस बढ़ा दिया, यानी करेंट प्राइस कितना हो गया उसका, करेंट प्राइस उसका हो गया 3,000 रुपया जो बढ़ाया था प्लस 12,000 था, यानी उसको कॉस्टिंग पड़ा था 15,000 रुपीज का। कस्टमर को कॉस्टिंग पड़ा था 15,000 रुपीज का। अब शॉपकीपर ने क्या बोला, अब शॉपकीपर ने बोला कि मैं उसको डिस्काउंट दूंगा 10% का। क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, यानी अब उसने जितना मार्क प्राइस बनाया है, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पे मार्क प्राइस लिख देता हूँ, ये हमारा न्यू मार्क प्राइस है, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या बोला है,
शॉपकीपर ने बोला है कि जब मैं नया मार्क प्राइस 25% बढ़ा दूंगा उस पर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डिस्काउंट कितना गिवन है शॉपकीपर की तरफ से, वो है 10%। तो डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 15,000 का 10%, यानी नया जो मार्क प्राइस है उस पर ही डिस्काउंट लगेगा। यानी डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर 1500। यानी न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 15,000 का उसने खरीदा था और उसने 1500 का उसको बेच माइनस कर दिया, तो टोटल उसके पास फिलहाल है 13,500 का प्राइस आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट। अब उसने वापस से क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 5% और डिस्काउंट उसको दिया गया। यानी यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ऑफ सीजन डिस्काउंट। ऑफ सीजन डिस्काउंट कितना गिवन है हमारे पास में, ऑफ सीजन की डिस्काउंट गिवन है 5%। तो नया डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा 13,500, जो हमारा लास्ट प्राइस था उस पर ही उसने वापस से 5% का डिस्काउंट दिया। तो अगर आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 जो 25, 675 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब नया कॉस्टिंग कितना पड़ा कस्टमर को, 13,500 माइनस 675। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 13,500 माइनस 675 अगर हम करेंगे, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 13,500 माइनस 675, 12,825, 12,825 रुपीज का कस्टमर को वो माल पड़ा। ठीक है, कंज्यूमर ने जब वो माल खरीदा था तो उसको पड़ा था 12,000 का। कंज्यूमर ने उस पर ऑलरेडी 25% का इंक्रीज करके उसको बना दिया 15,000। फिर उसने बोला कि 5% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा, यानी 13,500। उस पर वापस से 5% डिस्काउंट दूंगा। तो 13,500 का 5% कितना होता है 675। यानी 13,500 में जब आप 675 माइनस करोगे तो अब उसका नया कॉस्टिंग पड़ा कंज्यूमर को 12,825। अब ये जो नया कॉस्टिंग कस्टमर को पड़ा है बढ़ने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद, अब उस पर जीएसटी लगेगा 12% का। ठीक है, कई बार आप बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोग जो यहाँ पर डिस्काउंट नेक्स्ट वाला डिस्काउंट निकालते हैं वो इनिशियल प्राइस पे निकाल देते हैं, लेकिन आपको इनिशियल प्राइस पे नहीं निकालना है। अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे तो बोला है कि उसने जब 10% डिस्काउंट दिया और उसने वापस से 5% डिस्काउंट दिया बैलेंस टू द कस्टमर, यानी ओरिजिनल प्राइस पर नहीं दिया उसने, बैलेंस पर दिया है, जो बचा हुआ पैसा होता है उस पर दिया है उसने। ठीक है, यानी हम सब निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हम लोग को यहाँ पर सिर्फ जीएसटी अप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास कॉस्टिंग आ चुका है। तो हमारे पास जीएसटी गिवन है 12% का। तो अगर आप जीएसटी अमाउंट निकालोगे तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 12,825 इंटू 12/100। ठीक है, तो 12,825 इंटू 12/100 अगर आप करोगे तो आपको आएगा 1539। ठीक है, ये आपका आ जाएगा करंट टोटल जीएसटी। अब हम लोगों को इस टोटल जीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी डिवाइड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीजीएसटी इक्वल टू 1539/2, यानी हमारा आएगा 769.5। ये हमारा सीजीएसटी है। जितना हमारा सीजीएसटी होता है उतना ही हमारा एसजीएसटी होता है, जो कि 679.5 रुपीज ही आएगा। अब हम लोगों ने हमारा इनपुट आउटपुट दोनों ही सेक्शन सॉल्व कर लिया है, और अब हम लोगों ने सेक्शन सॉल्व करने के बाद में सब डेटा को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द प्राइस इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, यानी कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना पे करा है जहां पर हम लोग को जीएसटी का टैक्स भी ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, राइट, जहां पर हम लोगों को उसको जीएसटी भी ऐड करना है।
तो कंज्यूमर को टोटल पड़ा था 12 कंज्यूमर का टोटल पड़ा था 12,825 का प्राइस, यानी हम यहाँ लिखेंगे 12,825, ये टोटल कंज्यूमर को पड़ा था। 12,825 में हम 1539 इन टोटल जीएसटी जो कंज्यूमर ने भरा है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। तो 12,825 प्लस 1539, तो आपको आएगा 14,364 रुपीज। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे करा है उस सामान को खरीदने के लिए, जिसमें हम लोगों का कॉस्टिंग और जीएसटी दोनों ही इंक्लूडेड है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है। अब आप देखो, शॉपकीपर जो है वो बीच वाला आदमी है। जब भी हमारे इक्वेशन में बीच वाले आदमी के बारे में बात करेगा तो हम आउटपुट माइनस इनपुट निकालते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो कितना पैसा पे करने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। जब भी आपके पास में बीच वाले आदमी के बारे में बात करेगा, मिडिल मैन के बारे में बात करेगा, तो हम सीधा सीधा आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना है हमारा? हमारा आउटपुट एसजीएसटी है 769.5, और हमारा इनपुट सीजीएसटी कितना था? इनपुट सीजीएसटी कितना था हमारा? 720 था। जब माइनस करोगे तो आपको आएगा 49.5 रुपीज आएगा, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी आपको रिसीव्ड वाला वर्ड आएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वाला सेक्शन को लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना होगा? 769.5, क्योंकि यही अमाउंट है जो कि आउटपुट एसजीएसटी निकला है या आउटपुट सीजीएसटी निकला है। जब भी आपको रिसीव के बारे में बात करेगा तो वहीं पर आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वाले सेक्शन को कंसीडर करोगे। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सॉरी लाइन बाय लाइन हर एक चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, और आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में इजी हुआ हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।